रिस्पायरेशन इज डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स। क्या है बच्चों? पहला क्या है? एरोबिक रिस्पायरेशन। क्या है? एरोबिक रिस्पायरेशन। फिर दूसरा है अनएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है और एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है? एरोबिक रिस्पायरेशन उसे कहते हैं बच्चे दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में होता है रिस्पायरेशन, उस टाइप के रिस्पायरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। हम यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, कि एरोबिक है यानी एयर के प्रेजेंटेशन में। एक ऐसा रिस्पायरेशन जो एयर के प्रेजेंटेशन यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एरोबिक रिस्पायरेशन बोलेंगे, ठीक है। और वहीं एनारोबिक रिस्पायरेशन उसे कहते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो एयर के एब्सेंस में होता है, ठीक है, यानी ऑक्सीजन के एब्सेंसी में होता है काम, उसे एनारोबिक बोलते हैं। एना से आप देख के समझ पा रहे हैं कि नेगेटिव वर्ड आ रहा है, यानी कि एनारोबिक यानी कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। अब देखिए, एरोबिक रिस्पायरेशन जो है ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहां पे होता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वहीं एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में। इज दैट क्लियर? ये हमारे सेल में, सेल के चैप्टर में है बच्चों। ये अगर मान लिया ये हमारा सेल है, ठीक है, तो ये हमारा न्यूक्लियस है और यहीं पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक लाइक स्ट्रक्चर होता है। देन वी कैन से दैट दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज माइटो? यस, माइटो, चल वे नहीं करता पेन कभी कभी। माइटो कौन, ओके, माइटो, इसको समझ लीजिए कि इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहे हैं, ठीक है। और ये जो पूरा पार्ट है ये साइटोप्लाज्म में है, ठीक है। तो इस पार्ट में है जो माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा एरोबिक रिस्पायरेशन हो रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा एनारोबिक रिस्पायरेशन हो रहा है। कैन वी से दैट? आगे बढ़ते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन इन प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड H2O, यानी एरोबिक रिस्पायरेशन में जो प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है। और इसमें एनारोबिक रिस्पायरेशन में इन प्रोडक्ट्स आर अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड। एनारोबिक रिस्पायरेशन में अल्कोहल बन जाता है हमारे शरीर में और लैक्टिक एसिड बन जाता है, ठीक है। एरोबिक में क्या है कि मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। एरोबिक रिस्पायरेशन अगर करते हैं तो मोर अमाउंट रिलीज होता है। सेलुलर रिस्पायरेशन में मोर अमाउंट क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। और वहीं एनारोबिक में क्या होता है? लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, क्योंकि यहाँ पे एयर का प्रेजेंटेशन ही नहीं है। एयर का प्रेजेंटेशन नहीं होने के कारण यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है? लेस रिलीज हो रहा है। इज दैट क्लियर बच्चों? एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन उसे कहते हैं दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में होता है उसे एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके प्रोडक्ट में है जो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है। एरोबिक रिस्पायरेशन मोर अमाउंट रिलीजेस, ठीक है, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीजेस, ये एनर्जी ज्यादा अमाउंट में रिलीज करता है। वहीं एनारोबिक रिस्पायरेशन किसे कहते हैं? टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम करता है। अकर्स इन साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म में होता है बच्चों, ठीक है। एंड प्रोडक्ट्स आर द अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड। अल्कोहल और लैक्टिक एसिड जैसे प्रोडक्ट बनते हैं इसमें। लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए, एरोबिक रिस्पायरेशन है जो मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दिस स्ट्रक्चर इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारा क्या बच्चे? माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अब क्या हो रहा है देखिए ध्यान से, ये माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा। अभी हमने बताया कि एरोबिक रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। अब ये ग्लूकोज पाइरुवेट से मिलकर, ठीक है, क्रेब्स चक्र बनाता है, ठीक है, क्रेब्स चक्र, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाता है। ये इस तरह से करता है कि ग्लूकोज और पाइरुवेट के साथ जो मिलकर जो बोलता है एसिटिल CO बना देता है, ठीक है। पता नहीं क्या है ये पाइरुवेट है जो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑफ द चेन में। तो आप सीधा सीधा समझ सकते हैं जो पाइरुवेट है, ठीक है, तब समझिए, ठीक है। पाइरुवेट क्या होता है? पाइरुवेट और ग्लूकोज में, ग्लूकोज है जो कन्वर्ट हो जाता है पाइरुवेट में बच्चे, अब पाइरुवेट कन्वर्ट हो जाता है ATP में। ATP एनर्जी है, ठीक है। ये कन्वर्ट कौन करता है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया करता है। सीधा सीधा बात समझिए कि ग्लूकोज को पाइरुवेट में कन्वर्जन, ग्लूकोज को किसमें? पाइरुवेट में कन्वर्जन बच्चों। ग्लूकोज को पाइरुवेट में, किसको? ग्लूकोज को पाइरुवेट में कन्वर्जन कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है एरोबिक रिस्पायरेशन से, ठीक है। और पाइरुवेट कन्वर्ट हो जाता है ATP में। ATP क्या है? एनर्जी देता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट वो है बच्चे जो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का क्या है? सोर्स है। इज दैट क्लियर? ये पूरे प्रोसेस जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और वो किसके कारण होता है? क्रेब्स साइकिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्रेब्स साइकिल, ठीक है। इज दैट क्लियर? क्रेब्स साइकिल, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स के रूप में क्या बनता है? CO2 और वाटर बन जाता है। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। ग्लूकोज का है जो अलग अलग तरीके से टूटता है। कैसे? जैसे ग्लूकोज हम लोगों ने खाने में ले लिया, कार्बोहाइड्रेट्स C6H12O6, ठीक है। और उसके बाद फिर कहाँ गया? इन साइटोप्लाज्म में गया। साइटोप्लाज्म में जाने के बाद ये दो भागों में टूट गया। एक तो हो गया पायरुविक एसिड और एक हो गया एनर्जी, ठीक है। अब क्या हो गया? पायरुविक एसिड जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये क्या करेगा ना? इथेनॉल बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ध्यान से समझिएगा, पायरुविक एसिड जो है ग्लूकोज ही टूट के क्या बना? पायरुविक एसिड बना, ठीक है। पायरुविक एसिड जो है ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या बना दिया? इथेनॉल बना दिया, CO2 बना दिया और एनर्जी बना दिया। तो आप सोचेंगे, कह रहे होंगे कि क्या सर हमारे बॉडी में भी क्या इथेनॉल बनता है? सर आप जैसी कुछ चीजें, यस, हमारे बॉडी में भी बनती है वैसी चीजें। इज दैट क्लियर? और इथेनॉल और CO2 एंड एनर्जी निकलता है। एक फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। फर्मेंटेशन क्या प्रोसेस है वो समझाते हैं। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ये आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्मेंटेशन प्रोसेस उसे कहते हैं बच्चे जिसमें पायरुविक एसिड को, किसको? पायरुविक एसिड को
पायरुविक एसिड को इथेनॉल में कन्वर्ट करना, ठीक है, ये क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन प्रोसेस करता कहलाता है, ठीक है। ये ईस्ट के माध्यम से करवाया जाता है। फर्मेंटेशन किसके माध्यम से करवाया जाता है? ईस्ट के मीडियम से। इज इट क्लियर? पायरुविक एसिड क्या हुआ ना कि इसमें है जो क्या बोलता है, पायरुविक एसिड ले लिया ग्लास में, इसमें ईस्ट पाउडर मिला दिया। क्या मिला दिया? ईस्ट पाउडर। इसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद जो फर्मेंटेशन होने के बाद ये शराब बन जाता है, ठीक है। इसके लोग है जो यूज करते हैं। इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या हुआ कि पायरुविक एसिड को है जो इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दिया गया, यानी कि सही मात्रा में पूरा अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं दिया गया, जिसके कारण क्या बना दिया? लैक्टिक एसिड और एनर्जी बन गया। हमारी बॉडी में क्या बन गया? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। अच्छा, इनसफिशिएंट एयर करने का मतलब है अपर्याप्त मात्रा में, यानी कि जितना चाहिए था उसको नहीं दिया इन मसल्स में, तो मसल्स में जो है लैक्टिक एसिड जम जाता है। कभी कभी आप देखें क्या बोलता है, अगर आप दौड़ने उन्हें जॉगिंग करते होंगे या फिर रनिंग करते होंगे, तो रनिंग करने के बाद जो घुटने के नीचे, यानी कि घुटने के नीचे जो काल्व होता है वो आपको पेन करने लगता है, थाई आपका पेन करने लगता है। पता है क्यों? कभी कभी आप ये भी महसूस किए होंगे कि दौड़ते दौड़ते क्या होता है कि इंसान जो थक जाता है, जिसके कारण हाफने लगता है। क्या करने लगता है? हाफने लगता है तो ऑक्सीजन तो सही तरीके से ले नहीं पाता है, जिसके कारण हमारा नाक से थाई तक है जो ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पाया, यानी कि इनसफिशिएंट अमाउंट में वहां पे ऑक्सीजन पहुंचा, ठीक है। जिसके कारण वहां पे जो प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, वो क्या बना लेता है? वहां पे कार्बोहाइड्रेट जो है वो तो ग्लूकोज में था ही, वो पायरुविक एसिड में कन्वर्टेड रहता है। अब वो इनसफिशिएंट अमाउंट में वो क्या बना देता है? वहां पे लैक्टिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? लैक्टिक एसिड बनाता है। लैक्टिक एसिड क्या करता है ना, वो आपको पेन करता है। फिर आपको रात में आइएगा घर पे सोने के लिए बेड पे, तो मम्मी को कहिएगा मम्मी पैर दबा दीजिए, पैर दर्द कर रहा है, इधर चल के आए, ठीक है। वो लैक्टिक एसिड के जमने के कारण ही होता है, ठीक है, और एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है। एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड क्या बोल रहा है बच्चों? एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड देख लीजिए, जूम करके दिखाते हैं आपको। कह रहा है कि accumulation of lactic acid causes muscle fatigue. It occurs after rigorous exercises. आप ये जो एकदम बहुत ज्यादा कठोर एक्सरसाइज करने के बाद ऐसा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाफ रहे हैं, ठीक है, वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण वहां पे पेनिंग स्टार्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर बच्चों? अब देखिए, अब मैं और एक बात समझाना चाह रहा हूं। मैं आपको बस इतना ही बात को समझाना चाह रहा हूं कि पायरुविक एसिड का जो है क्या बोलता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में क्या होगा? ये कहां में हो रहा है प्रोसेस? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। पायरुविक एसिड का ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में माइटोकॉन्ड्रिया में क्या कांड होता है? देखिए, कुछ कांड नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगा। इज दैट क्लियर? क्रेब्स साइकिल के माध्यम से आगे बढ़े। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैसे कैसे क्या क्या जा रहा था, ये तो मैं आपको पीछे ही एक स्लाइड्स पे समझा दिया हूं, लेकिन फिर से इसको समझ लीजिए क्या है।